Good morning, my dear students. Welcome to online mathematics classes. Yesterday I told you about the introduction of quadratic equation and some important examples. Today discuss solution of quadratic equation by factorization method. That's solution of quadratic equation by factorization method. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक 2x² + bx + c इक्वल 0 नहीं होता है तो कैसा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। अब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है डिग्री कितनी, तो डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू, तो ये कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2, तो ये कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एट मोस्ट 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशन। तो हाईएस्ट पावर कितनी लीनियर में कितनी होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, तो उसके रूट्स कितने होते हैं 1 रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स। तो इधर a नॉट इज इक्वल टू 0, a b and c आर रियल रियल। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3 एग्जाम्पल, तो इसके रियल रूट्स निकालने। तो रियल रूट्स क्या होता है रूट्स और सॉल्यूशन। रूट सॉल्यूशन वो वह वैल्यू है जिसे x की वैल्यू रखने से, x की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने से हमें इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, जिसे x की वो वैल्यू जिसे हम इक्वेशन में रखते हैं और इक्वेशन LHS = RHS इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो वो क्या होगा जिस इक्वेशन का रूट्स एंड सॉल्यूशन होगा। लेट करके चल रहा हूँ x = 1, चेक करता हूँ कि x = 1 इसका रूट्स है या नहीं है। तो देखिए x की वैल्यू 1 रखेंगे, LHS 2 1 का स्क्वायर 5 × 1 + 3 = 0, 2 - 5 + 3 = 0, 5 - 5 = 0, तो ये क्या है 0 = 0, ये 0 आया। और जो RHS है वो क्या है 0, तो 0 = 0। ये क्या है दिस इज x = 1 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 2x² - 5x + = ये इसका रूट्स है। लेकिन अब हम इतना बड़ा प्रोसेस, एक रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसको 9th क्लास में, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, शॉर्ट प्रोसेस से करना है। तो शॉर्ट प्रोसेस कौन कौन से हमारे, फर्स्ट स्प्लिटिंग मेथड, फर्स्ट जो 4.2 एक्सरसाइज, सेकेंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड जो है वह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा 4.2 में क्या करना है आपको, ये 4.3 में आएगा, ये 4.4। अब इसको छोड़ना है, बाद में कराएंगे, लेकिन आज एक्सरसाइज हमारी 4.2। तो 4.2 में क्या करेंगे स्प्लिटिंग मेथड कराएंगे। फर्स्ट हाउ टू सॉल्व the quadratic equation
बाय स्प्लिटिंग मेथड। How to find roots of quadratic equation by splitting method। How to find splitting, देखिए splitting method। अब देखिए कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल वही 2x² - 5x + 3 = 0। कोई भी इक्वेशन, देखो इसको फर्स्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म, मिडिल टर्म और इसको लास्ट। तो स्प्लिटिंग करने का जो मेन, देखो जब मिडिल टर्म जो निकालते हैं mt = p + q, p + q। अब देखिए f की फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म lt = मिडिल टर्म nt। तो ये क्या है आपका स्प्लिटिंग मेथड, या p + q mt, p + q बोल सकते हैं, p + q। अच्छा mt की वैल्यू क्या, p + q, ये हमने mt की p + q। अब देखिए इसको स्प्लिटिंग करना है हमको किस टाइप से कि जो mt है मिडिल जो टर्म है उसको इस टाइप से कन्वर्ट करना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई करें 6x², कितना होगा ये 6। 6 का स्प्लिटिंग किस टाइप से करना है कि 5, तो देखो 6 × 2, नहीं सॉरी 3 × 2, तो -5 आना है। देखो 3 और 2, देखिए इधर 2x² - 5x + 3 = 0। ये समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्या करना है, इधर से कोफिशिएंट ऑफ x² एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके 2 × 3, तो कितना मिला है आपको 6 के ऐसे फैक्टर्स कीजिए जो हमारा जोड़ने से यानी ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा 5 मिल जाए, -5। तो ये कितना है 3 - 3 - 2, तो कितना होगा -5 तो इधर देखिए 2x² माइनस के कितने -3 से और -2 से मिले, तो -3x - 2x + 3 = 0। अब मैं देखो इधर से कॉमन ले रहा हूं x, 2x - 3 - 1 2x - 3 = 0। अब देखो कॉमन ब्रैकेट कॉमन आ रहा है हमारा, तो ब्रैकेट कॉमन आने के लिए क्या करेंगे 2x - 3 और x - 1 = 0। तो अब देखिए इधर 2x - 3 = 0, इसको इधर ट्रांसफर 2x = 3 x = 3/2। नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट x - 1 = 0, इसको ट्रांसफर कर देता हूं, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, x = 1। इस टाइप से आपको एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन करने। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कॉल करके डिस्कस कर लें। और एक एग्जांपल और, चलो कोई भी एक क्वेश्चन और करा देता हूं। देखिए इस टाइप से 2x² - x + 1/8 + 1/8 = 0। इस टाइप फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आता है आपका, जैसे ये क्या है फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे 1/8 सारे को एक जैसा करने के लिए 1 पर एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम 8 ×
इन दोनों के नीचे 1, कोई भी नंबर्स करिए तो क्या रख लेंगे 1। इसका डिवाइड इसमें जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं 8 टाइम्स 8 का इधर तो 16x², इसका इधर 8x प्लस इसका 1 टाइम्स 1 बन जा 1 इक्वल टू 0, इसको 0 में कर देंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। और सिंपल फॉर्मूला अब देखो भाई स्प्लिटिंग मेथड यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई तो 16 into 1 इक्वल टू 16 के ये फैक्टर्स होने चाहिए 8x में, तो 4 into 4 इक्वल टू 16 और 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, तो -4 लेंगे क्योंकि माइनस का 8 है। तो देखिए 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 16x² सॉरी कॉमन ले लेता हूँ 10 से 4x कॉमन आ रहा है तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x माइनस 1 और ब्रैकेट से एक ब्रैकेट रख लेंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट 4x माइनस 1, ये भी 4x और माइनस 1 इक्वल 0। अब देखिए 4x माइनस 1 इक्वल 0 पुट करेंगे तो 1 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको ट्रांसफर 4x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू जो मल्टीप्लाई है वो किस में जाएगा डिवाइड में x/4। तो सॉल्यूशन क्या है आपके x की वैल्यू 1/4 1/2 दोनों